आपको बताएं, लेकिन उससे पहले मेथोडोलॉजी बता देते हैं ताकि आप भी जानें कि किस पैमाने पर इस इंडिया टुडे के सर्वे को किया गया है। ये इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे है जो कि 15 जुलाई से लेकर 10 अगस्त 2024 के बीच में किया गया है। 1,63,463 लोग, 1,36,463 लोग इस सर्वे में शामिल किए गए हैं और 543 हर लोकसभा क्षेत्र में हमारा ये सर्वे पहुंचा है, लोगों से बातचीत हुई है। अब आपको मेथोडोलॉजी बताने के बाद आइए हरियाणा के आंकड़े। सबसे पहले सरकार के कामकाज से कितने लोग हैं संतुष्ट, कितने लोग मानते हैं ठीक ठीक है और कितने लोग हैं असंतुष्ट, ये आंकड़ा अब हम आपके सामने रखने वाले हैं। दो खास मेहमान संजय कुमार जी, लोक नीति CSDS के को डायरेक्टर, और आशुतोष जी हमारे साथ। आंकड़े सामने आप ही गए हैं। 27% लोग कह रहे हैं कि वो संतुष्ट हैं सरकार के कामकाज से, तो वहीं 25% लोग कह रहे हैं कुछ हद तक संतुष्ट हैं, यानी इन्हें स्विंग वोटर के तौर पर आप देख सकते हैं कि चुनाव आते आते वोट डालते डालते क्या वो इधर जाएंगे और उधर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ 44% कह रहे हैं असंतुष्ट। ये पूरी तरह से अगर आप देखें तो असंतुष्टों की यहां पर जीत होती हुई दिखाई दे रही है। 44%, 44% कह रहे हैं सरकार के कामकाज से हरियाणा में वो असंतुष्ट हैं। अब जो अगला आंकड़ा हम आपके सामने, ये 25 देखिए इधर भी जा सकता है, अगर उधर चला गया तो ये सीधा पहुंच जाएगा 50 के पार, लेकिन अगर ये 44 में जुड़ जाता है, इनमें से 10% भी जुड़ जाता है तो 50% से ज्यादा लोग असंतुष्ट हो जाते हैं। और अगर पूरे का पूरा ये 27% जुड़ गया तो आप कल्पना कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो हमने इस सर्वे में जनता से पूछा वो था मुख्यमंत्री के प्रदर्शन को लेकर आपकी क्या राय है। तो संतुष्ट कहने वाले सिर्फ 22% हरियाणा में, कुछ हद तक संतुष्ट कहने वाले 19%। अब ये 19% इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं। असंतुष्टों की संख्या 40% है। हरियाणा में क्लियर कट ट्रेंड दिख रहा है जिसमें सरकार के कामकाज से, मुख्यमंत्री के प्रदर्शन से नाराजगी दिखाई दे रही है। अब जो अगला आंकड़ा हम आपके सामने रखने वाले हैं, क्योंकि अभी तक के नंबर्स को अगर आप देखें तो सरकार के कामकाज में भी आप देख रहे हैं कि ज्यादा लोग असंतुष्ट हैं 44%। मुख्यमंत्री के प्रदर्शन को लेकर आप देख रहे हैं लोगों की नाराजगी है 40%। यानी कुल मिलाकर जो हरियाणा में इस वक्त हवा है वो लोकसभा चुनाव में भी दिखा था, क्योंकि 5-5 सीटें दोनों की आई थी। अब देखिए विपक्ष की भूमिका को लेकर जब प्रश्न हमने किया है तो संतुष्ट कहने वाले 31% थे, वहीं कुछ हद तक संतुष्ट 22%, लेकिन असंतुष्ट विपक्ष की भी भूमिका से 34%। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है संजय जी। यानी ऐसा नहीं है कि विपक्ष को लेकर बहुत उत्साहित है जनता कि विपक्ष बड़ा अच्छा है, विपक्ष हमारी सारे दुख का अंत कर देगा, लेकिन उनका ये मानना है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री के कामकाज से 40% से ज्यादा लोग असंतुष्ट हैं। वहीं विपक्ष की भूमिका को लेकर भी असंतुष्टों की संख्या सबसे ज्यादा है 34%, और अगर इसमें 22% जुड़ जाता है तो ये 56% के आसपास पहुंच जाएगा। वहीं संतुष्ट में अगर जाकर जुड़ जाता है तो इस तरफ 50 के ऊपर 53 पर पहुंच जाएगा, लेकिन संतुष्ट वाले सिर्फ 30 हैं। 31% लोग ही कह रहे हैं कि वो विपक्ष की भूमिका से संतुष्ट हैं। यानी जो एक अनरेस्ट या हम देख रहे हैं कि लोगों में एक नाराजगी है, उसको लेकर वो विपक्ष की भूमिका से भी बहुत खुश नहीं है, लेकिन हाँ सरकार के खिलाफ, सरकार के कामकाज के खिलाफ, मुख्यमंत्री की लोकप्रियता में आप भारी गिरावट साफ देख रहे हैं। अब जो अगला प्रश्न हमने इस सर्वे में पूछा था जनता से वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि यहां से आपको पूरा ट्रेंड समझ में आ जाएगा। सांसदों का प्रदर्शन, 29% लोग सिर्फ संतुष्ट है, 29%। यह आंकड़ा बहुत नीचे है, बहुत कम है, और ये सबसे बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए बीजेपी के लिए। कुछ हद तक संतुष्ट वाले 21%, असंतुष्ट वाले 38% लोग हैं जो सांसदों के कामकाज से, उनके प्रदर्शन से असंतुष्ट हैं। ये आंकड़ा क्या कह रहा है? ये आंकड़ा कह रहा है कि हम सांसदों को चुनकर तो भेजते हैं लेकिन वो कुछ करते नहीं हैं, इसीलिए उनके खिलाफ जो नाराजगी है वो साफ दिखाई दे रही है। ये अब हम ये मान सकते हैं, क्योंकि ये जो डेट्स है इस पूरे पोल का, उसमें सांसदों की प्रतिक्रिया में आप ज्यादातर ये मान सकते हैं कि पहले तो 10 की 10 सीटें बीजेपी की थी, तो भारी नाराजगी बीजेपी के सांसदों के खिलाफ दिखाई दे रही है। लेकिन अब 5 सांसद जो हैं वो विपक्ष के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, उस पर लोगों का क्या रिएक्शन है ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर जो नाराजगी सांसदों के प्रदर्शन से हरियाणा में है वो अपने आप में एक कहानी लिख रही है।
अगर सिर्फ 29% लोग संतुष्ट हैं सांसदों के प्रदर्शन से, लेकिन अभी चूंकि विधानसभा चुनाव है तो विधायकों के प्रदर्शन पर लोगों की क्या राय है ये जानना बहुत जरूरी है। तो विधायकों के प्रदर्शन से 33% लोग संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, कुछ हद तक संतुष्ट वाले 20 हैं। अगर ये उधर चले गए संतुष्टों के साथ तो वो आंकड़ा हो जाएगा 53%। वहीं असंतुष्ट है 40%। ये आंकड़ा एक बार फिर से एक तरफ टिल्टेड है, पूरा नाराजगी साफ दिखाई दे रही है हरियाणा में, और असंतुष्टों की संख्या 40% है। अगर इसमें 20% जुड़ जाता है तो आप समझ लीजिए कि 60% लोग नाराज हैं विधायकों के प्रदर्शन से। अब ये तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है, चाहे प्रदर्शन सांसदों का हो, चाहे प्रदर्शन विधायकों का हो, हरियाणा में प्रदर्शन मुख्यमंत्री का हो, कामकाज पर हो सरकार का, जो ज्यादा मामला टिल्टेड दिख रहा है, नाराजगी की तरफ दिखाई दे रहा है। लोग नाराज ज्यादा हैं और दूसरी तरफ वो विपक्ष से भी बहुत संतुष्ट नहीं है, लेकिन ऐसे में परिस्थिति जाहिर तौर पर विपक्ष की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। तो हरियाणा में विधायकों के प्रदर्शन से आप देखिए ना, 40% लोग असंतुष्ट हैं, कुछ हद तक संतुष्ट वाले वो किसी तरफ जा सकते हैं, वो संख्या भी इतनी ज्यादा है। अब जो आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं वो है सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा का क्या है। तो इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो है बेरोजगारी का 45%। और ये लोकसभा चुनाव के वक्त पर भी हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा था। और हरियाणा में जिस तरह से बहुत सारे दूसरे राज्यों के भी लोग आते हैं, नौकरियां उनको मिलती हैं, इसको लेकर भी बहुत बड़ी नाराजगी थी, जिसको एनकैश करने की कोशिश पार्टियां कर रही थी। तो ये देखिए 45% कह रहे हैं बेरोजगारी। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा यहां नहीं है, ये भी एक दिलचस्प चीज है। सिर्फ 3% लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, ये भी इंटरेस्टिंग डेटा है। अब दूसरी तरफ जो मुद्दा हम आपको दिखा रहे हैं वो भी दिखा देते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर जो मुद्दों पर हमने चर्चा किया, भ्रष्टाचार के लिए 3%, बेरोजगारी 45%, महंगाई 14%, विकास 13%। बड़ा मुद्दा मानते हैं, विकास होना चाहिए। कई लोग आपको सड़कों पे मिलेंगे चुनाव कवर करने जाइए तो कहते हैं क्या आप क्या चाहते हैं, तो विकास हो, तो विकास लेकिन कम दिख रहा है 13%। महंगाई वो भी कम ही कही है, क्योंकि सबसे ज्यादा 45% लोग बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। नौकरियां सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ा मुद्दा बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब जो अगला आंकड़ा हमने पूछा वो प्रश्न था हरियाणा के लोगों से कि प्रधानमंत्री के लिए जो अगला नव सर्वे हमने पूछा है, उससे पहले एक बार फिर से ये मुद्दा आपको बता देते हैं, क्योंकि बेरोजगारी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा लोगों ने 45% वोट किया है। विकास चाहिए वो 14% लोग 13% कह रहे हैं, महंगाई को 14% कह रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर 3% लोग कह रहे हैं, किसान 2%, मतलब कृषि से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर। भ्रष्टाचार पर लेकिन बहुत दिलचस्प है कि आंकड़ा बहुत लो है और सिर्फ 3%। और हरियाणा जो कि किसानों के मद्देनजर से माना जा रहा था कि बहुत बड़ा वहां पर इशू होगा, लेकिन वो भी बहुत छोटा होता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ 2% लोग किसानों की बात कर रहे हैं। अब जो आखिरी सवाल हमने हरियाणा में पूछा है वो आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री के लिए आपकी पहली पसंद कौन है? तो एक बार फिर प्रधानमंत्री की पसंद में हरियाणा के लोग 51% लोग कह रहे हैं हमें नरेंद्र मोदी पसंद है। वहीं राहुल गांधी के लिए 41% लोगों ने अपनी बात कही है, अपना वोट दिया है। तो कुल मिला के इस सर्वे से जो बड़ी बातें समझ में आ रही है वो यही है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 50% से ज्यादा है, राहुल गांधी की लोकप्रियता में उछाल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। सांसदों और विधायकों के प्रदर्शन से लोगों में भारी नाराजगी। अगर 40% से ज्यादा लोग खुलकर कह रहे हैं कि उनकी नाराजगी है, ये जब प्रधानमंत्री के पद पर आप किसको देखना चाहते हैं, तो 51% लोग सबसे ज्यादा 50% पार। 51% लोग अभी भी हरियाणा में कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी 41 पर पहुंचे हैं। चूंकि पहले का डेटा नहीं है कि राहुल गांधी को लेकर हरियाणा की जनता पीएम पोजीशन पर क्या सोचती थी, इसलिए 41% एज इट इज दिखाई दे रहा है। वहीं पर सिर्फ 10% का ये फासला अब दिख रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर देखना चाहते हैं, ये कहने वाले 51% लोग थे।